श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम। दूर न गिरी, बड़ी दूर न गिरी, दूर न गिरी, बड़ी दूर न गिरी। कैसे आऊं मैं पिया जी, कैसे आऊं मैं पिया जी, तुम्हारी नगरी बड़ी दूर न गिरी, दूर न गिरी, बड़ी दूर न गिरी। धीरे धीरे चालू पिया, कमर मोरी लक्ष्मी के, धीरे धीरे चालू पिया, कमर मोरी लक्ष्मी के। तेज चलूं तो छनकाए गगरी, तेज चलूं तो छनकाए गगरी। दूर न गिरी, बड़ी दूर न गिरी, दूर न गिरी, बड़ी दूर न गिरी। तेज चलूं छनकाए गगरी, दूर न गिरी, बड़ी दूर न गिरी। कैसे आऊं मैं पिया जी, कैसे आऊं मैं पिया जी, तुम्हारी नगरी बड़ी दूर न गिरी। सखी संग आऊं पिया, शर्म मोहे लागे, सखी संग आऊं पिया, शर्म मोहे लागे। अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी, अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी। दूर न गिरी, बड़ी दूर न गिरी। कैसे आऊं मैं पिया जी, कैसे आऊं मैं पिया जी, तुम्हारी नगरी बड़ी दूर न गिरी। बीच बगर में कठिन डगर में, हरदम तेरे साथ। खोल तू मन के द्वार सखीरी, डरने की क्या बात। खोल तू मन के द्वार सखीरी, डरने की क्या बात। तू जो चले एक पग, मैं पग चलूं 60। तू जो चले एक पग, मैं पग चलूं 60। तेरे पिया खड़े निहारे आज तेरी बाट, तेरे पिया खड़े निहारे आज तेरी बाट। दूर न गिरी, बड़ी दूर न गिरी, दूर न गिरी, या दूर न गिरी। मैं तो आया रे सखीरी, मैं तो आया रे सखीरी, तेरे मन के नगरी नहीं दूर न गिरी। मैं तो आया रे सखीरी, तेरे मन के नगरी नहीं दूर न गिरी, नहीं दूर न गिरी, नहीं दूर न गिरी। प्रणाम जी। प्रणाम जी अनी बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर है ना। जो दूर नगरी लग रही थी ना, वो राज्य महाराज जी ने बहुत नजदीक कर दिया, क्योंकि पता राज्य को कि छोटी छोटी सखियां हमारी है ना, घबरा रही है कि बहुत दूर नगरी है। दूर नहीं, इसलिए कह दिया कि ऊपर तले रचना कहिया, अर्ज कहिया मोमिन करो, है ना। धामधनी आ गए खुद और बहुत नजदीक कर दिया। चलिए सुंदर साथ जी, बहुत प्यारे प्यारे भाव। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम जी। छोटे छोटे प्रणाम जी। अनाउंस हो रहे हैं। प्रणाम जी सभी को प्रेम प्रणाम जी। चलिए प्रेम से कीजिए। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी को प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। करो जी शुरू। हाँ जी शुरू करिए, आपके इंतजार में ही है। ठीक है जी। इस वाणी को सुनने की ताकत किसमें है व किसमें नहीं? हमारी जो तारतम वाणी है, उसको सुनने की ताकत किसमें है? चलिए झरमर बाई के पास चलते हैं शुरू।
अनम्यूट करिए। प्रणाम जी। हाँ प्रणाम। वाणी सुनने की ताकत, वाणी सुनने की ताकत तो आत्मा में ही होगी, जो जागृत आत्मा होगी, जो उसका अंश होगा उसी में होगी, और जो जीव होगा उसमें नहीं होगी। जी बिल्कुल सही, क्योंकि ब्रह्मात्माओं हाँ की जी। उनके लिए कही गई है, तो उनके अंदर ये सामर्थ्य है, बलबूता है कि वे इस वाणी को ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास ना जागृत बुद्धि और निज बुद्धि का ज्ञान होता है। तो इसलिए बिल्कुल सही बताया आप। तो जीव को तो स्वाद ही नहीं आने का पता ही नहीं, सिर्फ वो कुतरेगी। जी हमें ये वाणी का ज्ञान किसको सुनाना चाहिए? अब जब ब्रह्मात्मा ही कह रही है कि ब्रह्मात्मा इसको सुन सकती है, तो फिर किसको सुनाना चाहिए? हरियल सखी जी। हाँ जी, ये ज्ञान ना जी, एक तो जो पात्रता हो, जैसे कोई सुनना चाहे अपनी इच्छा से, उसको ही सुनाना चाहिए। अगर हम मान लो किसी को सुनने की इच्छा नहीं है, हम उसके सामने सुनाते जा रहे, उसको कोई पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ की बात कर रहे, क्या कर रहे, तो उसे सुनाने से तो कोई फायदा नहीं होने का ना, जिसका इंटरेस्ट ही नहीं है सुनने में। क्योंकि अगर हम राज्य की बात कर रहे, वो कर रहा बाहर की बात, हम राज्य की बात करें, वो फिर बाहर जा रहा, तो उसको सुनाने से तो कोई फायदा नहीं है जी, जो तारतम्य लेते हुए भी ना सुनना चाहे। जी जी तारतम लिए हुए हो, है ना, लेकिन एक तारतम लेकर भी दो भाव होते हैं ना, एक तो सुनना चाहता है और एक सुनना नहीं चाहता, है ना, भले ही वो अज्ञानता में, लेकिन उसके अंदर तड़प होती है कि मैं सुनूं। तो उसको महाराज जी ने आदेश दिया कि उसको सुनाओ। तारतम वाणी रस कर पिलाइए जाको, जहर चढ़िया हो जीविका तो सुख होवे ताको। है ना, जो ज्ञानता रूपी दुख में फंसा हुआ है, तो उसको सुख प्राप्त होगा अगर तुम ये तारतम वाणी का रसपान उसे कराते हो। बिल्कुल सुंदर शादी, बिल्कुल सही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक जी, एक वाणी सुनने का ये भी तो है, एक हमारे अंदर जीव और मन, अब अगर हम बोलिए बोलिए। आवाज आवाज आ रही। आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी, जैसे एक हमारा जीव हो गया और मन हो गया, जैसे हम वाणी सुनेंगे, अगर हमने ऊपर से वाणी सुनी, तो ना तो हमारे जीव को मतलब किसी का पन मिलने का, ना हमारे मन को। अगर हम जिससे वाणी सुनेंगे, तो हम हमारे मन को भी सुनेगा और हमारा जीव जीव भी सुनेगा। तो अगर हम बिल्कुल एकाकार होकर सुनेंगे, तो मन हमारा विचलित नहीं होने का, ना मन हमारा बाहर भागने का, और हमारा जीव भी इस तरह होकर सुनेगा राज्य महाराज जी की वाणी। तो जब तो अखंड मुक्ति मिलेगी हमारे अंदर, जो हमारी इंद्रियां है सारी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही, है ना, हमें भी स्थिर होकर सुनना, और जो सुनाना भी उसे है जो सुनता हो मन लगा, है हाँ ना। जी, और अगर हम सुनाएंगे, सामने वाला जीव हमारे यहाँ बैठा, उसे तो हम सुना रहे, और अपने अंदर हम उस पर चलन नहीं बना रहे। जो हमारे अंदर भी तो जीव है ना, वो सामने वाले के जीव तो हम देख रहे हैं, पर अपने अंदर भी तो देखना है ना हमें। सबसे पहले तो अपने आप को ही देखना है, हाँ जी। पहले अपने आप को ही देखना, अपने आप को सुधारना। कहा ना कि पहले दूसरों को उपदेश देने से पहले अपने आप फॉलो करें ना उस चीज को, तो वो फिर असरदार भी होती है बात। जी मैं ऐसे भी देखा जा सके जी, जैसे कि मान लिया नाम तो ले लिया, और हम वाणी जैसे कि नाम ले रखा, और बैठ गया वो वाणी सुनने के लिए, चलो भाई वाणी कर रहे आप, हम भी बैठ गए। और जैसे कि अगर उन्होंने 25 पक्ष नहीं सुने ना, और 25 पक्षों का नहीं पता, कहीं भी रमण नहीं किया ना स्वरूप का, ना क्या झील ना हो, या क्या 25 पक्ष है, और क्योंकि हमारी वाणी में वही आ रहे, उनमें से उन्हीं के गुण है, राज्य का प्रकाश है, तो वैसे वाणी में स्वाद उसे इसलिए भी नहीं आने का, सुन तो बिल्कुल वो भी लाएगा। बिल्कुल सही है। इसीलिए तो कहा ना कि भाई चर्चनी होगी, वैराट हो गया, है ना, और अपना हाँ वाणी का ध्यान नहीं, जितने भी हाँ महाराज जी ने बताया है, हद का बेहद का परम धाम का बी तक से आएगा का, इनका हमें जानकारी होनी चाहिए सुंदर साथ जी, और एकदम तो नहीं होगी, लेकिन जिस चीज से हम नहीं, है उसकी तरफ को हमें धीरे धीरे कदम बढ़ाना चाहिए। हाँ जी, ये बात तो आप हमें जब भी जा जी, उसका रस में। उसका रस मिलेगा, क्योंकि वो तो राज्य का हृदय है सुंदर साथ जी। एक बार को अगर वैराट को नहीं समझोगे तो चल जाएगा, है ना, जी, लेकिन परम धाम तो हमारा अपना घर है ना, वहां तो हमें अपना जा, घर है। उसको तो हमें लीला करनी है, नहीं तो फिर भी 100 है, लेकिन वो तो सत्य है।
तो उसको क्योंकि समझ। उसका रस नहीं आना, रस नहीं आना था उसके बिना। जी जी, बिल्कुल सही सुंदर साज। चलिए प्रेम से जी, किसी और का भाव है? ठीक है। हाँ। क्या क्या आत्मा इस वाणी को स्वयं सुन सकती है? इस वाणी को क्या सुन सकती है? सुमन श्यामा जी, आप बताओगे, आप तो शायद कई दिन में आए हो। रोज सुन रही जी। अच्छा, वैसे तो मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, कैमरा ऑफ होता होगा आपका। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी क्या बोल रहा जी? आत्मा इस वाणी को स्वयं सुन सकती है। हाँ, क्या सुन सकती है, क्या पूछ रहे हैं? जी वैसे तो देखो जी, पता तो देखो जब भी चलेगा, स्वयं तो जब भी से सुन सकेगी जब उसे पहचान होगी। पहले परमात्मा की पहचान होगी, राज्य की पहचान होगी, तो वाणी तो तभी समझ में आवेगी ना। जी जी, तो क्या वो अपने आप पहचान कर सकती है परमात्मा की? अपने आप कर सकती है जी। फिर तो देखो जब राज्य की वाणी सुन रहे, चर्चा सुन रहे, फिर तो ऑटोमेटिक अपने आप समझ में आता चला जाएगा। और नहीं वैसे तो आना था नहीं जी। नहीं, किसी और की हेल्प रहेगी पीछे, या अपने आप कर सकते हैं आदमी? नहीं जी, हेल्प रहेगी। किसकी रहेगी? दामदनी सतगुरु, की। दामदनी और सतगुरु। बिल्कुल। हाँ, सतगुरु और दाम सतगुरु। की है ना, बिल्कुल सही है। जब तक राज्य महाराज जी की मेहर नहीं होगी ना, तो तब तक आत्मा सुन हाँ नहीं जी, इतना उनका हुक्म नहीं होने का, देखो पाएगी। इतना तो कुछ नहीं। और वैसे उनका हुक्म होगा तो स्वयं पहचान करती चली जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो स्वयं के पीछे बता रहे हैं कि क्या स्वयं अपने आप सुन सकते हैं क्या? क्योंकि फरामोशी में तो जब तक धनी नहीं सुनाएंगी, तो वो कैसे सुन लेगी, कैसे पढ़ेगी? वो कह रहे हो कि मेरे देखो, मैं तुझे पढ़ाई, आप कसम पढ़ भी नहीं सकती, तो सुन कहाँ से चलेगी? जी। है ना? तो जब धनी की मेहर होती है, तभी आत्मा उसको श्रवण कर सकती है, क्योंकि आत्मा क्या है, फरामोशी में है ना, इसलिए। बिल्कुल सही बताया आपने सुमन जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। राज्य के हृदय में रस सागर का उमड़ना क्या है? रस सागर का उमड़ना। चलिए, रस सागर में रसोई में चलते हैं अपनी अंजू सखी जी के। अगर आपके पास फुर्सत हो तो आप बोल दीजिए, नहीं तो आप काम करते रहिए। जब आपको फुर्सत हो आप बोल देना। चलिए ठीक है, आप बना लीजिए, आप बना लीजिए। चलिए, वंदना प्रणाम। वर्षा सखी जी, आप अगर अवेलेबल हो तो आप बना लीजिए। प्रणाम जी दीदी। दीदी इसका बातूनी भाव बताना है रस सागर का। हाँ, जायरा भी बता दीजिए और बातूनी भी बता दीजिए, दोनों ले लीजिए। तो इसका रस सागर का भाव है कि रस सागर में जैसे ये निस्बत का सागर कहा गया है रस सागर, और इसमें 10 रंग बताए गए हैं। तो जी 10 रंग तो ऐसे जाहिर में यदि देखें तो जैसे 9 प्रकार की नवदा भक्ति होती है, और उसके ऊपर 10वीं हमारी अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति आती है। तो इस तरह से जाहिरा में तो 10 रंग हो गए, और दीदी बातुनी में तो मुझे नहीं पता है दीदी। प्रणाम जी दीदी, और आप क्लियर कीजिए, मुझे अच्छे से नहीं पता है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, और सखी के पास चलते हैं। चलिए, कोमल सखी जी बताएंगे। कोमल सखी जी, आप बता दो। प्रणाम जी। जी बातुनी में तो ये है, राज्य के हृदय का जो प्रेम रस है वही बाहर उमड़ना। और जब बाहर उमड़ेगा तो सबको मिलेगा, 10 इंद्रियों में जाएगा, तो ये 10 रंग का सागर ही बनेगा। अलग अलग तरीके से पता चलेगा ना, कोई जैसे कि सुनेंगे तो सब, और लेंगे अलग अलग तरीके से, जैसे जिसकी समझ में आएगा। बाहर का तो ऐसा हो जाएगा, अंदर से राज्य के हृदय से उमड़ने वाला प्रेम ही है, जिस पे राज्य की मेहर होगी वो मार्फत में चला जाएगा। और जैसी धनी की इच्छा होगी वो सब ऐसे ही ग्रहण करेंगे इसको। ये राज्य के हृदय का प्रेम रस सागर है। जी, रस सागर। चलिए, और सुंदर साथ का कोई भाव हो तो और बताइए इसके बारे में। मानिक भाई जी। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, रस सागर का तो यही है कहना, जो हमारे 10 के 10 रंग इसमें आ जाएंगे, मतलब 10 के 10 स्वाद आ जाएंगे। जी और इस स्वाद को सब ब्रह्मा बाहर फैला हुआ होगा ब्रह्मात्माओं में। तो ये सब ब्रह्मात्मा में जो फैला हुआ होगा, तो ब्रह्मात्मा अपने तरीके से वहां से देखो, एक रस में थी परम धाम में, लेकिन यहाँ आके जैसा इनका भाव होगा वैसा ये रस लेंगे यहाँ भी।
अलग अलग भाव होगा अलग अलग परमात्माओं का। कोई चितवनी से ले रही, कोई ज्ञान से ले रही, कोई गा के ले रही। अब अपने रस अलग अलग तरीके से यहाँ परमात्माएं ले रही। कोई दूसरी को सुना के रस ले रही, कोई सुन के रस ले रही, कोई भक्ति पूजा से ले रही राज्य का। ऐसे ऐसे रस लेंगे सब परमात्माएं अपनी गुण इंद्रियों से, 10 की 10 इंद्रियों से। किसी को तो सुनने में आनंद आ रहा, किसी को देने में आनंद आ रहा। ऐसे आनंद लेंगे सब हम सखियां यहाँ से। और वहां तो एक रस में थी देखो। बिल्कुल सही। प्रणाम। चलिए मस्तानी सखी जी के पास और चलते हैं। आपने सही बताया। तो ले रही ना राज्य का रस हृदय का। अकमाल्य अब रोज राज्य के हृदय का रस है चितवनी में भी ले रहे। और जब राज्य की वाणी पढ़ रहे तो राज्य का हृदय तो है वाणी भी, और वाणी के अंदर राज्य है, राज्य के अंदर वो हृदय है, वही रस है। उसके माध्यम से कभी जल जल में झील ना करे, जमुना जी में रंग महल में झील रे, मतलब लीलाएं कर रहे, अनंत लीलाएं है जो हमें बता दे चू कर देगी परिक्रमा। फिर राज्य का हृदय का रस सागर ही तो है। अब जितना इसके चितवनी में डूबेंगे तो ऐसे ही ले रही राज्य के हृदय का सागर, यही राज्य का हृदय का सागर है। और जो ब्रह्मात्माएं ले रही, ये सब रोज चितवनी में भी ले रही, रोज वाणी के माध्यम से ले रही, रोज क्वेश्चनों के माध्यम से ले रही। तो राज्य के हृदय का रस ऐसे ही लिया जाएगा, और यही राज्य के हृदय का रस है। जी बिल्कुल सही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे भी तो है जैसे कि बताया आपने, जैसे कि पहले तो देखो वाणी से, अब हमारी बीत तक चली के महीने हो गए। पहले तो राज्य महाराज जी ने उन बीतक के द्वारा रस पूर्ण रस दिया, जो हमें किसी चीज का भी मतलब बहुत सी ऐसी चीजें जिसका पता भी नहीं था। जैसे अब जब अष्टपैर की लीला में इतना इतना राज्य ने खुलासा करा, इतना खुलासा करा जिसकी कोई सीमा भी नहीं है। और ऐसे ईबजा जो भी क्वेश्चन चल लेबजा, उनमें जो लीला चली उनमें अलग अलग आनंद दे रहे राज्य महाराज जी हमें। तो हम देखो कहाँ तक कितनी कितनी बारीकी से काट काट के कहाँ तक रस रस पिला रहे वो हमें, कितनी बारीकी से, जो आप जलीला के रूप में दर्शाने लगे उसको। और अलग अलग रोज डेली जो चल रहा अलग अलग रस दे रहे, अलग जैसे सागर बताए ना 8 सागर, उनके अलग अलग रहस्य जो रस मिल रहा हमें डेली डेली में मिल रहा है रस हमें डेली में। ये सब परमानेंट कह सके ऐसा उसको हम ऐसा कहने में कहता है कि ले रहे, लेकिन वाकई में वास्तव में ले ही ले सब सागर। जी प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बिल्कुल सही बता सुन। प्रणाम प्रसाद जी, एक बात और पूछूं। जी जैसे कि अब बताया मन्नवीर और सुंदर साथ ने बताया कि यहाँ से जैसे हम परमात्मा हैं, जैसे बता गा कर रस ले रही, कोई बता कर रस ले रही। ऐसा रस तो हम जैसा कि आपने बताया था एक बार कैसेट में, जैसे फूल बाग नूर बाग का चला था, तो वहां जब सब परमात्मा चली जाती, कोई तो देखो वहां से फूलों से आनंद लेती सकी। हाँ भी तो एक साथ सारी आनंद एक रस में तो नहीं डूबती ना। हम जैसे फूलों में तो फूलों में ले रही, कोई फूलों में ले रही, कोई छोटे से भंवरों में ले रही, भंवरों को पकड़ रही, कोई इसमें नहरों में झील ली, कोई फुहारों में झील ली। वहां भी अलग अलग ही आनंद ले हुए हम। क्यों सारा राज्य के चित्त में आनंद है, लेकिन वहां भी हम अलग अलग ले हुए हैं। जैसे कि हम यहाँ परमात्मा ही ले रही, कोई गा के कोई सुना के, लेकिन रस परमात्मा का ही, रस उसी का कहना, वाणी का ही तो रस है यहाँ भी देखो। और वहां भी परमात्मा का रस रस ऐसा ही है जैसा वहां, लेकिन यहाँ से हम देखो माया में आकर और कर क्या सके। माया का तरीका तो यही है एक दूसरे को बता के ले, लेकिन वहां जो आनंद बिखरा हुआ है, जैसे फूल का, भाई नहरों का, चाहे बच्चों का, पशु पंखियों का, उड़ने का, सुखपालों का, वहां अलग अलग आनंद है। तो हम परमात्मा अलग अलग तरीके से ले रही, वहां भी अलग अलग तरीके से, यहाँ भी अलग अलग तरीके से ले रही सब परमात्मा। बिल्कुल प्रणाम जी। प्रणाम। बिल्कुल सही बता सुबह सुंदर साथ जी ने, जो हृदय में भरे हुए ना सागर, तो सारे सागरों को मिलाकर रस सागर बोल दिया है ना, जिनका जुड़ाव एक है, जो एक दिले का बता रहे संबंध जुड़ता है जिससे निष्पत्त। श्यामा जी का है तो श्यामा जी से सब जुड़ते हैं, आनंद आता है। तो हृदय में से जो अनंत रंग क्रियाशील होते रहते हैं और उनमें हम आत्माएं डूबी रहती हैं, तो वही सुंदर साथ जी उनके हृदय का उमड़ने वाला रस सागर है, जिसकी झलक यहाँ पर भी आ रही। सुंदर साथ जी जो भी बताना है, गाना बजाना नाचना यहाँ पर भी होता है, और परम धाम में भी लीलाएं होती हैं। वो रसों का भाव हो गया अलग अलग जी। ठीक है मोहित बेटा बताना, बताओ। आंटी, जिस तरह हम राज्य की सेवा पूजा करते हैं और उनकी सेवा पूजा करने से जो हमें आनंद प्राप्त होता है, और आनंद में से जो हमें रस प्राप्त होता है, वो एक राज्य का रस है।
जैसे एक भूख लगने पे हमें भूख लगती है और वो हमारा खाना खाते हैं तो उस खाना खा के हमारा वो रस मिलता है और भूख शांत हो जाती है। इसलिए हमें राज्य की सेवा पूजा करेंगे तो हमें आनंद मिलेगा, आनंद से उसे रस प्राप्त होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। है ना, क्योंकि अगर संसार को छोड़कर तुम राज्य महाराज जी की तरफ लगोगे ना, भले कोई भी जी स्टेप पकड़ रहे हो, भाई शुरू में अपनी जी सेवा पूजा का पकड़ रहे हो, अपनी वाणी का पकड़ रहे हो, 25 पक्षों का पकड़ रहे हो, या ध्यान चितवनी का, ये तो अलग अलग स्टेप्स हो गए, है ना। तो जी जहां तक जिसका लेवल रहेगा वहीं तक उसको थोड़ी थोड़ी अनुभूति होती रहेगी, लेकिन ध्यान में डूबकर जब इश्क में पूरी जी आत्मा प्रभाव देती वो पराकाष्ठा है, ये फर्स्ट स्टेप जी है ना। जी इसमें सुंदर साथ जी बहुत बहुत सुख मिलता है, ये नहीं है। तुम प्रेम से जी जी ध्यान करोगे, उनके ध्यान दोगे, उनको तिलक करोगे, आरती करोगे, इसमें भी अपना आनंद है। जी बहुत सुंदर साथी है ना। तो इसलिए कल से स्टार्ट कर दो, है ना। जी चले जी अगला ले आऊं? हाँ। दो मेहर कौन सी है, जायरा है बात उन्हें भी बताओ। दो मेहर कौन सी है अनीता जी, आपके पास आ रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी बातों ने मेरे तो यह है जी, मतलब अंदर की, जैसे कि हमें राज्य का ज्ञान मिल गया, भाई हमें सतगुरु मिल गए, उनकी हमें पहचान होगी, हम अपनी वाणी और ये सब कुछ करने लगे नियम से, ये तो होगी हमारी बात हुई। और जय भाई जो हमें मिला है, मतलब कोई भी हमें नफा हो, और बम गया राज्य की मेरे से हो गया, ऐसे ही है ना जी। जी जी हाँ, बोलिए आप, बोलिए आप, सही बोल रहे हो। भाई जैसे भाई हमारे यहाँ का भाई संसार का सुख है यूं, वैसे सुख है तो है नहीं, पर जाहिर में बताया जा रहा है भाई सुख है हमारा। जी जी जो भी भाई नफा नुकसान है वो हमारे राज्य की मेहर से ही हुआ है, जो भी हमारे यहाँ घटना घटा है हम उसे यही बोल रहे हैं कि राज्य की मेहर से हुआ हमें, ये नफा भी और नुकसान भी, उसे कुछ हमें आगे सिखाना था, जी उसमें हमें दुख नहीं करना चाहिए। जी दुख क्यों नहीं करना चाहिए, भाई हमें आगे शिक्षा मिल रही है ना उसकी, हम उसे ऐसा करना चाहिए, मतलब उसमें हमें खुश रहना चाहिए, जो हमें कितना भी दुख मिल जाओ हमें उसमें दुखी नहीं होना चाहिए, हमें अपने परमात्मा के चरणों का ही ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें दुख नहीं लगता। और जो हम यहाँ माया में रहे संसार में, तो हमें बहुत दुख लगा है हर चीज का। बिल्कुल सही, क्योंकि उसमें हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए बहुत बुरा हुआ, और जिसको जी परमात्मा विश्वास होगा वो सोचेगा कि जब मैं परमात्मा के शरण में हूँ, जब पल पल में मेरे साथ हैं, तो जो भी करेंगे वो मेरे लिए अच्छा ही करेंगे, बुरा नहीं करेंगे। नहीं, जो भी घटना भाई बड़ी हो या छोटी हो घटना, उससे हमें कोई थोड़ी सीख मिला है, उससे हमें बल मिला है, जो हम राज्य का ध्यान करें, मतलब भाई उनके चरणों में जा, मतलब भाई उनसे बातचीत करें, जी भाई कोई भी हमें घटना घटी जा उससे हमें शांति मिला है बात करने से। और जो हम संसार के विमुख हो जा तो हम बहुत ही परेशान होते चले जा, जी ऐसा करना नहीं चाहिए। चलिए, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। गोपी सखी जी के पास चलते हैं। गोपी सखी जी, आप बताओगे जायरा मेर और बातुनी। अनीता जी ने बिल्कुल सही बताया, और कुछ अपने भाव हो, कुछ प्रैक्टिकल के आप बताइए। एक दो में लेकिन आपका नेट स्लो है गोपी, गोपी जी, आपकी बात सुन नहीं पा रही है, आपका नेट स्लो है, आप बहुत ज्यादा, आपकी क्लियर आवाज। हाँ, परविता सखी जी आप बताइए। परविता शायद बिजी हैं। दीदी मैं अब बहुत फ्री हो गई। हाँ, आप बताइए, आप बताइए। जाहरी और बातूनी मेहर, देखो जाहरी मेहर तो दुनिया वाले यही समझते हैं ना, जैसे घर गाड़ी बंगला बन गया तो जाहरी हो गई, ठीक जी है। जो राज्य के चरणों में शुरू शुरू में लगता है ना, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, शुरू शुरू में लगते हैं तो क्या होता है, ये सब हो गया तो अरे कितनी मेहर है, अरे एक बार मेहर सागर का पाठ किया तो कितनी मेहर है। लेकिन बातूनी मेहर ये है कि जो कहते हैं ना, और हम जो बातूनी मेहर ये होती है कि राज्य के चरणों में लगते हैं ना तो राज्य और ज्यादा पेच कसते जाते हैं। ये पहले तो हमें कहते हैं ना जहरी कहर, जहरी कहर है, लेकिन अंदर तो मेहर हो रही होती है। तो यानी ये मेहर, बातूनी मेहर तो ये है कि जैसे हर एक राज्य के कितने भेद खुलते जाना, कितनी
कैसे बताऊं आपको, कितनी बातूनी मेहर ऐसी होती है जो कहने में भी नहीं आती बिल्कुल ना, जो मेहर ठाड़ी अंजू रहे सखी जी, दुख जाए। हाँ जी वर्षा जी दुख बोलो। आए सुख आवत सो मेहर खुलत नजर। आप यही कहना चाह रहे हैं ना, दुख आए सुख आवत सो मेहर खुलत नजर। हाँ वो भी है, नहीं वो भी मैं तो कह रही हूँ ना, भी मेहर ऐसी होती है यानी जिसको गिना नहीं जा सकता। चुपई भी तो आती है ना, जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए। ठाड़ी का मतलब ये है कि खड़ी हो तो किसी चीज को मापे। हमारे अंदर मेहर का एहसास होता है, इतने में एक और मेहर हो जाती है। ये बातूनी मेहर है। ये दुनिया जाहरी मेहर तो ये है ना कि घर परिवार गाड़ी बंगला सब हो गया, तो ये जाहरी मेहर। बातूनी मेहर तो ये है कि ना राज्य की तरफ हम एक एक सीढ़ी चढ़ते जाते हैं ना, ये बातूनी मेहर है। बिल्कुल ऐसा है दीदी। बिल्कुल सही, बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल राइट है सुंदर साथ जी। और अधिक दीदी, श्री बिरपुर साहिब में दीदी प्रसंग आता है ना कि जब सुंदर साथ का ईमान डोलने लगता है, तो तब श्री जी साहिब जी कहते हैं कि भाई तुम सोच रहे हो कि वे सोचते हैं कि भाई पता नहीं हम ब्रह्म सृष्टि हैं या नहीं, और इनके हाँ अंदर राज्य है या नहीं। तब श्री जी साहिब जी उन्हें कहते हैं कि ये बताइए कि तुम सुबह उठकर जो ध्यान करते हो, रोज गाते हो स्वरूप कि श्री राज श्री ठकुरानी जी प्रथम भौम में विराजमान भये, तो कभी तुमने इस बात को चित्त से भी विचार करके देखा है कि जो बात आदि नारायण को भी नहीं पता है, अक्षर ब्रह्म को भी नहीं पता है, वो तुम्हें कैसे पता है। तो इस बातूनी मेहर को कि हमें परम धाम का जो बड़े बड़े यहाँ के जितने भी बड़े हुए हैं उन्हें नहीं पता है और हमें पता है, तो ये बातूनी मेहर सबसे शुरू में ही राज्य कर देते हैं हमारे। ये प्रणाम जी अकोट दीदी। है ना, अकोट की बीतक में है ये ना सारा। हाँ कोट की बीतक में, हाँ तब जब भिक्षा मंगवाते हैं ना, टुकड़े मांगते हैं उदयपुर में औरंगाबाद उसमें जाकर, है हाँ ना, जी हाँ जी और में जी। टुकड़े मांगते हैं, तो वहां का प्रसंग है सुंदर सा जी। वर्षा जी ने उदाहरण देकर बताया, बहुत अच्छा है ना। तो हम समझे कि जिस चीज को त्रिगुण भी नहीं समझते सुंदर सा जी, ये वाणी के लिए जो इतने बड़े बड़े ऋषि तप कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे पास कितनी सुलभता से हमें प्राप्त है, ये देखिए, ये मेरी तो है। और इसको हम समझ भी पा रहे हैं, और इसके अनुकूल हम अगर चल भी पाए, और अगर ध्यान चितवनी में उतर जाए, बताया ना भी अंजू सखी जी ने, स्टेप बाय स्टेप, गुड़ से भी गुड़, बातूनी से भी बातूनी, और मेहर पर मेहर बढ़ती चली जाएगी। तो ये है, लेकिन कारण क्या होता है कि हम जब बाहर की दृष्टि में होते हैं तो हम जाहिरा मेहर को ज्यादा महत्व देते हैं, बातूनी को महसूस, भले पता है बातूनी हो रही है, लेकिन देखा देखी में हम बातूनी को छोड़कर जाहिरा में उलझ जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है हम अपने रास्ते से भी भटक जाते हैं सुंदर साथी, राज्य को छोड़कर कहीं और देवी देवताओं पर चले जाएंगे, अरे यहाँ से तो डिमांड पूरी नहीं हो रही, वहां से चले जाए। जब बताया ना भी कि कसौटी तो होगी, बाहर से भले ही वो कहर लग रही, लेकिन अंदर से तो मेहर है। अभी जैसे लाल दास जी के प्रसंग में भी आया है, भाई इतने जहाज चल रहे थे, सब डूब गया, कारोबार भी डूब गया, तो फिर कहाँ गए, क्या वे कहीं संसार की तरफ को बह के किसी के पास गए, तुरंत कहाँ गए, वे श्री जी के पास में, है ना। लेकिन बहुत की जिसका विश्वास में कमी होती है, वो राज्य को छोड़कर बाहर की तरफ को दौड़ने लगता है, उनका विश्वास कमजोर हो जाता है, क्योंकि वे बाहर मेरे को देखते हैं। महाराज जी ने कहा कि जो जाहिरा मेहर है ना, वो सही पूछे तो जहर है, आखिर होत हक से दूर, फिर दूर ही हो जाते हैं अगर जाहिरा जाहिरा में लगते, है ना। और अगर बातूनी में चले, विश्वास करके चले, तो राज्य दूर नहीं, बहुत नजदीक। जैसे भी उन्होंने हनी बेटा ने गया ना कि धनी खुद हृदय में आ गए, हमें तो दूर लग रही नगरी बहुत दूर है, दूर नहीं है, वो हृदय में आ गए कि तू दूर कहाँ देख रही, मैं तेरे पास में आ रहा हूँ। तो ये बहुत सुंदर साथ जी होता है, अगर धनी की मेहर हो तो इस स्थान पर खड़े रह सकते हैं। तो ये है सुंदर साथ जी जाहिरा मेहर और बात, और तो अपने प्रैक्टिकल से देख सकते हैं, है ना। जैसे हमारे अंदर ये भाव आता है कभी कभी, अरे हम राज्य की तरफ को बढ़ रही हैं, तो हमारे तो लौकिक संबंध छूटते जा रहे हैं, मेरे से तो वो भी रूठ रहा है, मेरा तो पास ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, ये भी नरसाद जी मेहर है। जो जन्म जन्मांतर से हमारे अंदर संस्कार भरे हुए हैं, हम संबंध पर संबंध मकड़ी के जाले की तरह पूरते जा रहे। अगर धनी की मेहर से किसी ने कुछ कह भी दिया, अनबन भी हो गए, तो उसमें भी धनी की मेहर समझो। क्यों? क्योंकि जो मेरा मोह का बंधन था वो टूट रहा है। बहुत तरीके से सुनो जी, इसको कहना अभी अंजू सखी जी ने बयान नहीं किया जा सकता, बातूनी को तो कर ही नहीं सकते। जाहिरा में भी बहुत चीजें ऐसी है जिनको हम रियलाइज नहीं कर पाते, लेकिन धनी की होती रहती। राज्य मोह तो छुड़वाते ही हैं, धीरे धीरे कुछ
चुपई आती है ना श्रृंगार में, टूटा हो अंतस्करण, जी यानी फिर राजी दिखाते हैं ये भी तेरा नहीं, ये भी तेरा नहीं, ये भी तेरा नहीं, तो फिर विराजी फिर मेरा है कौन, हम्म मेरा कौन है? वो धीरे धीरे सब राज्य एहसास करवाते हैं ना। हालांकि जो जिस चीज के लिए हम बहुत ज्यादा करते हैं ना, एक बार तो राज्य सब कुछ लेते हैं, ले सब कुछ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि राज्य अपनी रूहों को, कहते हैं ना 16 बार तपाया जाता है ना, तो तपाते ही हैं। तभी तो कहते हैं ना कोई चीज समझ में कैसे आती है, ऐसे समझ आती भी नहीं है। राज्य पेज पे पेज कसते हैं और फिर तब धीरे धीरे ईमान आता है। तभी तो कहते हैं विश्वास करके दौड़ सीजे, तारतम को फल ले सीते। ऐसे कोई, आपने उस दिन पूछ रहे थे ना कि आरती के समय कुछ ऐसी चुपई आ रही थी कि आरती के समय दज्जाल भी कांपता है ना, आ रही थी ना चुपई। आ रही थी। लेकिन इन वाणी की बरकतें सब दफा होत बलाएं। लेकिन ये बात भी पता है कब आती है, जब हमारा अंदर से इतना दृढ़ विश्वास हो जाता है ना, ये एक राज्य है तो सब है, राज्य है तो सब है। ये तो बाकी सब रिश्ते नाते ठीक है, हम फर्ज सारे पूरे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अंदर से कहते हैं ना वो टूट जाता है ना, राज्य खुद तोड़ते हैं, कोई जुगत लड़ाते हैं। ये राज्य जुगत लड़ाते हैं ये सारे रिश्ते नाते तोड़ने के लिए। और हमारे दिल को भी कहते हैं ना इतना जख्मी, इतना छलनी, ये राज्य ही करते हैं, क्योंकि बाकी सब तो अपना रोल प्ले कर रहे हैं ना, वो तो अच्छे से कर रहे हैं। ये तो राज्य हमारा भी दिल देखते हैं, अभी भी इसके अंदर कहीं माया रह तो नहीं गई, इस जीव के अंदर भी माया रह तो नहीं गई, करते 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 बिल्कुल फिर कहते हैं ना अपनी रूहों को इतनी बार तपा के फिर तभी तो सोना बनाया जाता है ना, ऐसे कैसे? पूर्ण समर्पण, है ना। ये तो गोकुल में भी करके दिखाया सुंदर साथ जी। कुमारिकाओं से क्यों के साथ में जब स्नान कर रही थी, वस्त्र तक उतरवा देगी, देखो यानी कि मतलब कि तेरे अंदर जो भी कुछ है ना वो सब कुछ मेरे पे समर्पित कर दे। तो वस्त्र एक उदाहरण दिया सुंदर साथ जी, है ना। तो जब उन्होंने समर्पण कर दिया तब रास के अंदर प्रवेश हुआ। और हम तो परमधाम की बात कर रहे हैं। तो समर्पण सुंदर साथ जी ये है ना कि जाहे विद राखे देनी वाहे विद रही। हम अगर कोई पड़ोसी कोई काम कर रहा है तो हमें उसके बहकावे में नहीं आना चाहिए। देखो अधिकतर होता है सुंदर साथ जी, मान लीजिए महाराज जी कह रहे कि अच्छे की तो नकल करो, गलत की नकल मत करो, नहीं तो तुम डूब जाओगे। अगर मेरे कोई पड़ोसी है, मान लीजिए अगर वो कुछ भी गलत कार्य करती, चोरी करती है, वैश्यवृत्ति करती है, कुछ भी करती है, तो मैं भी उसकी देखा देखी में गलत काम करने लगूं? नहीं करते ना, समझदार तो नहीं करेगी, है ना। तो फिर अगर कोई दूसरा लग रहा है तो हम भी अपने राज्य को छोड़कर भटके इधर उधर, ऐसे भटकते तो बहुत देर हो जाएगी। तो हमें सही रास्ते की तो नकल करनी चाहिए सुंदर साथ जी। और हमें जब पता है वाणी में कह रहे हैं अनन्य भाव से भजिए, तो दूसरा कोई कर रहा है ना कि उसके करने से ऐसा हो रहा, उसके बेटे की नौकरी लग गई, है ना, उसके घर में ऐसी सुख सुविधाएं हो गई, अरे वो तो देवताओं का भी करते, राज्य का करते, शरीर तो देवताओं का करेगा। हमें ऐसी भुलवानी में नहीं आना चाहिए सुंदर साथ जी। अपने ईमान पर लड़ रहे, क्योंकि वाणी क्या कह रहे, पतिव्रतापन से व्या ना था वेश्य जी। तो फिर क्या हो गया कि राज्य के पास तो इतना बलबूता है ही नहीं कि वो हमारी लौकिक इच्छाएं भी पूरी करेंगे। और कह रहे धनी जी तुम समर्थ। जब धनी समर्थ है, सब कुछ कर सकते हैं, तो क्या वो लौकिक नहीं देंगे? लौकिक तो पीछे भी बता सुंदर जी, रूंगे की तरह मिल जाएगा तुम्हें। बातुनी मेहर के साथ में तो जाहिरा साथ के साथ है। लेकिन अगर हमने जाहिरा के चक्कर में बातुनी छोड़ दिया तो हम कितने कदमों पीछे उठ जाते हैं, बहुत कदम पीछे हट जाती है हमारी मंजिल सुंदर जी, बहुत टाइम लग जाए। जो कोई कर रहा, महाराज जी कह रहे पीछे मुड़ के ना देखे, ना किसी की कीजिए परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ा दीजिए अरवा। हमें अपने वाणी के अनुसार चलना है, किसी की देखा देखी नहीं। जो कर रहा है ठीक है, उसके अपने कर्म, उसका अपना स्वभाव, उसकी करनी उसके साथ में, हमारी करनी अपने साथ में। जो हमें वाणी कह रही है हम वाणी के अकॉर्डिंग किसी को कॉपी ना, है ना। तो ये है सुंदर साथ जी जाहिरा में है और बातुनी में। और सुंदर साथ का हाँ कुछ है तो उसमें हम बता सकते वाणी जो है ना वो आगे विवेक बात दृष्टि प्रदान करती है। वाणी विवेक प्रदान करके हमारा नजरिया ही बदल देती है। जी। जो चीज हमें पहले बेकार लगती है, नेगेटिव लगती है, वही चीज पॉजिटिव लगने लगती है। सपोज करो कोई दुख दे रहा है तो बाद में वही अच्छा लगता है कि अगर ये हमें दुख ना देता तो हम राज्य की तरफ नहीं मुड़ते। तो राज्य नजरिया बदल देते हैं, विवेक दृष्टि प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही वर्षा पॉजिटिव, और होना भी चाहिए पॉजिटिव ही हमें। बहुत से देखे सुंदर साथ जी, कोई घटना घटती है ना, तो अगर हम उसमें निगेटिव में लेंगे तो हमारे अंदर ईर्ष्या काम क्रोध ये होने लगता है, अरे ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। लेकिन जब पॉजिटिव सोचेंगे तो पता चलता है कि क्योंकि हर एक के पीछे अच्छाई होती है,
तो धनी कह रही हैं, जो कहा विवेक दे रहे हैं, तो धनी कह रहे हैं कि हर चीज को तो पॉजिटिव में दे, निगेटिव में नहीं। तो इस तरह से सुंदर साथ जी हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, और नहीं तो जाहिरा में अब हम रह जाएंगे। अब तो हमें सतगुरु महाराज जी ने सब समझा दिया। देखो चर्चा भी बहुत ही गहरी चल रही है अब जा। अभी तो अब तो ये पता लग गया, जैसे कि तुम मुझे बता रही, मैं यहाँ बैठी सपना देख रही है, और सपना देखकर जो मैं सपने में जा रही है, वहां सपने में 33 करोड़ देवी देवता बता मैं वहां है, और मैं सपने में जाकर वहीं पूजन लगू, उन्होंने करने लगू, और तुम जाकर मुझे सपने में कही माया जाग जा, तू तो सपना देख रही हो, सपने में क्या पूज रही है कि नहीं, मैं तो सपने के ही पूजूंगी। तो हमारी गलती है ना। अब तो हम जब सपना समझ लिया, हमने सपना है, तो हम इस सपने को क्यों पूजा। जी हम हकीकत को पूजे तो अपने परमात्मा का कहना मानना है, सतगुरु का कहना मानना है, ये अपनी वाणी का मानना है, ये है असल हमारी, ये परम धाम से आई हुई है। भले सूरता में आई हूँ, लेकिन ये परम धाम से आए हुए हम, ये सच्ची बात है, सच्चे हैं ये। और जो और कुछ है इसके अलावा वो सब झूठा है, सपना है। जी सपना जैसा बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। हाँ बिल्कुल एक सही। जी बिल्कुल। हमारे लेकिन वाणी हाँ, लेकिन एक बात और कहना चाहूंगी मैं, इसमें ये भी महाराज जी ने नहीं कहा कि किसी का तुम अपमान करो। अधिकतर क्या होता है, देखो हम या तो आर या पार कर लेते हैं, या तो बिल्कुल उसमें रम जाते हैं, उनको करने लगते हैं सब कुछ, है ना, या फिर ऐसा हाँ। होता है कि हम दिल में नफरत पाल देते हैं, ये भी गलत। मैं नफरत नफरत क्यों करो, किसी को टोको ही ना, बस अपने से आप समझो कि हाँ सपना है, छोड़ दिया मैंने। देखो जो है ना, ठीक है, सब है अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं इस नाटक में, उनका सम्मान है, हाँ। हम उनको मान मतलब सम्मान नहीं करते। पूजने का मतलब ये है सुंदर साथ जी कि हम उनको अपने इष्ट की तरह करने लगे, अपने धनी को पीछे कर दे और उनको आगे कर दे, यहाँ गड़बड़ होती है। अब देखो सपने में भी हम ही ना दुरुपयोग करें, ये बनाया हुआ तो हमारे मालिक का ही है। उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वे तो सेवा में खड़े हैं ना, वे तो अपना कार्य कर रहे हैं, अपनी हाँ। ड्यूटी अब कर ये रहे नाटक हैं। ये नाटक ना बनाते और हम इसमें आते तो हमें हकीकत का परम धाम का कैसे लगता है, इसका पता कैसे लगता हमें। कैसे लगता है, तो ये ये तो हमारे उनके हुक्म से बने हुए, तो हम इनका हाँ, अपमान भी नहीं करना चाहिए, है ना। न करें, कोई किसी अपने को आप पूछ समझ रहा है, कोई किसी को पूछ रहा है, ठीक है, उसके लिए उसे कहे तो भाई तू बड़ा है, लेकिन अगर हम उसे कहे अरे तू किसको पूछ रहा है, तो वो उसका अपने को मानता है, तो उसको बुरा लगेगा, उसका भी तो दिल दुखा ना, और उसकी निगेटिविटी फिर हमारे अंदर आती है। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं, ना तो किसी को अच्छा कहो ना किसी को बुरा कहो, अपने रास्ते चलते अपने आप समझो। अपने आप समझ। हाँ जी, वो राज्य तो वही महाराज हो। जी शायरी में मेहर दिखा रहे हैं, सबसे बड़ी मेहर नहीं दिखाई, हमें सबकी पहचान करा रहे, सारे देवी देवता की पहचान कराई, परम धाम की कराई, वो भी तो एक जाहिरी मेहर राज्य ने हमें दिखा रहे, और जी अपनी बातों नहीं भी बता रहे इसी में ला के। इसी में ला के बातों ने भी दिखा। हाँ जी।